हेलो गाइस, तो मैं मुरादाबाद से आ गया हूँ मेरठ, और मेरठ में मैंने एक ऐसा हीरा ढूंढ निकाला है कि जिसकी जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है। तो उसकी कुछ खासियत जानिए पहले आप। राज सर ने मुझे इसी साल में उन्हें जानी हूँ, और उन्होंने पंछी ऐसे आते हैं में मुझे डायरेक्शन दिया था। मैंने उसमें सरू का किरदार निभाया है, और उन्होंने जिस तरीके से सबको समझाया था हमें किरदार के बारे में, जिस तरीके से उन्होंने हमसे काम करवाया है, सबसे अच्छा लगा मुझे। सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे उनके साथ काम करके। राज को करीब 10-12 साल तक जानता हूँ। उसके डायरेक्शन में काम भी किया है, 3 नाटक किए हैं। एक था खिड़की खुल गई, जिस लाहौर नहीं देखा, और अभी एक पंछी ऐसे आ गया। गजब का डायरेक्टर है। उसके अंदर एक कला है, सबसे बड़ी कला ये है कि वो कभी किसी आर्टिस्ट को ये नहीं कहता तुझे करना क्या है, बस उससे करवा लेता। भाग्य मिला मुझे कि मैंने उनके साथ पंछी ऐसे आते में है, पिछले साल हमने काम किया एक साथ, और एज ए डायरेक्शन उन्होंने दिया और मैंने उस प्ले में काम किया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। देखने में वो थोड़े जैसे नारियल बाहर से बहुत हार्ड होता है और अंदर से उतना ही सॉफ्ट होता है, तो बिल्कुल उनका वही हाल है। सब कहते हैं कि बहुत रूड हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, बट सॉरी, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनका, और मैं उन्हें भाई की तरह मानती हूँ, और बहुत कुछ उनसे सीखने के लिए मिलता है। एक दूसरे को हम बहुत अच्छे से समझते हैं, और अब तो वो हमारी टीम का हिस्सा हैं। हम एक परिवार की तरह रहते हैं, और सच में अच्छे इंसान हैं, दिल से बहुत अच्छे हैं, और जो आता है वो मुंह पे बोलते हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं भी बिल्कुल ऐसी हूँ। राज भाई के डायरेक्शन में मैंने लगभग 3 नाटक किए हैं, लेकिन जो एक नाटक अभी हाल ही में हम लोगों ने 25 दिसंबर को यहाँ मेरठ में किया है, विजय तेंदुलकर का लिखा हुआ नाटक पंछी ऐसे आते हैं, वो मेरा सब लाइफ का अब तक के नाटकों का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है। और मैंने जितने भी डायरेक्टर्स के साथ अब तक थिएटर्स में या टीवी के लिए या शॉर्ट फिल्म के लिए या मूवी के लिए काम किया है, उसमें मुझे ये फील हुआ कि राज भाई उन सब में बेस्ट थे मेरे लिए। तो दोस्तों, ये है वो हीरा जिसकी मैं बात कर रहा था। जो भी इनकी संस्था से जुड़ता है वो कलाकार बन जाता है। इन्होंने 2 साल का कोर्स किया है श्री राम सेंटर मंडी हाउस से, और साथ ही साथ अपना थिएटर ग्रुप चला रहे हैं मेरठ में यहाँ। और साथ ही साथ इन्होंने काम किया है रंगमंच के दिग्गज कहे जाने वाले गुरुजी NK शर्मा एक्ट 1 ग्रुप न्यू दिल्ली, स्वयनेंद्र किरकिरे, रोबिन दास जी, और ऐसे ही बहुत सारे नाम इनकी लिस्ट में शामिल है। मैं जितने भी नाम लूं उतने ही कम है। इनका टैलेंट अपार है। मेरठ रंगमंच की संजीवनी बूटी कहे जाने वाले जितेंद्र सिराज इप्टा संस्था में सलाहकार समिति से जुड़े हुए हैं। तो चलिए आज करते हैं उनके साथ बातें अतरंगी इंडियन डेली डोज हिंदी में। तो राज जी, स्वागत है आपका इंडियन डेली डोज हिंदी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। अरे थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो राज जी, एक बात बताइए जी, आप मेरठ के रहने वाले हैं और आपने SRC में एडमिशन लिया वहाँ जाके, और फिर आपने वहाँ ट्रेनिंग कंप्लीट की, तो वहाँ का एक्सपीरियंस हमें बताइए ताकि सब लोग जाने जो थिएटर में जाना चाहते हैं और NSD जाकर स्ट्रगल भी करना चाहते हैं। मैं तो सभी युवा रंगकर्मियों को जो मीडिया लाइन में जाना चाहते हैं, अभिनय को अपना प्रोफेशन या फिल्म के किसी भी क्राफ्ट को सीखना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से ज्वाइन होना चाहिए। क्योंकि जब आपने बोला कि SRC में आपने क्या किया, जब फर्स्ट टाइम गया यहाँ से, मैं तो थिएटर करता था, और वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ा कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत सारी चीज़ों में हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो बस यही था, जाके जुड़े वहाँ से, सीखा, फिर बस यहाँ शेयर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो SRC का कोर्स आपने 2 साल में पूरा किया जी। उसके बाद फिर आपने बड़े दिग्गज जो थिएटर के कहे जाने वाले उन लोगों के साथ काम भी किया, सौभाग्य मिला। तो उस दरमियान आपके कुछ ऐसे पल जो हम सबके साथ साझा कर सके, कुछ मस्ती, कुछ दोस्तों के साथ मस्ती। यार मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे पल हैं जिनको बताना बड़ा शॉर्टकट में बड़ा मुश्किल पड़ेगा और ऐसे कोई भी एक बताएं ताकि हम भी वहाँ के माहौल के बारे में जान सके और मेरे सारे यूट्यूबर्स भी जान सके। हाँ, ये होता था कि जब एक्ट 1 कर रहा था, एक्ट 1 में था, तो सर ने बोला, हाँ 5 मिनट का समय, ले मेरिडियन जा, जल्दी से सिगरेट लेकर आ। अच्छा। मैंने कहा 5 मिनट में ले मेरिडियन जाना, और वो भी मुझे याद है वो कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस था, और वहाँ से ले मेरिडियन से उनकी विल्स लेकर आना। आप यकीन कीजिए, मैं थका हुआ भागा गया, और 5 मिनट तो नहीं हो पाया, 6-7 मिनट में पहुँचा, तो मुझे लगा आज लगने वाली है।
तो अगला बोलता है 2 मिनट लेट क्यों। मुझे लगा रिवॉर्ड तो कुछ मिला नहीं। 2 मिनट लेट क्यों। और उसके बाद मुझे चाय बनाने के लिए कह दिया गया पेनल्टी के लिए। तो वो समय ऐसा लगता था, मैंने कहा यार इतना क्या है यार, ऐसा क्या हो 2 मिनट में। तो कुछ चीज़ें याद है, बहुत सारी बातें हैं, कुछ बातें शेयर नहीं कर सकता क्योंकि आप ये यूट्यूब पे डालोगे। एक बात बताइए, क्या आपके परिवार ने आपके इस रंगमंच में आपका साथ दिया? परिवार अगर साथ नहीं देता ना पवन जी, तो शायद इस परिस्थिति में तो नहीं होता मैं। मेरी अगर बैकबोन रही यार, या मेरे जो भी मैं कुछ कर पाया, उसमें मेरे परिवार के हर व्यक्ति का बहुत बड़ा सपोर्ट है। बहुत बड़ा। मेरे फैमिली का, मेरे भाइयों का, मेरी जो छोटी बहुएं हैं, मेरी मदर पेरेंट। मतलब मैं आपको किसी को ये नहीं मान सकता कि अगर किसी ने मुझे हल्का सा भी डिच किया होता या मुझ पर कमेंट पास किए होते, जबकि हमारे टाइम पे ये हुआ करता था कि थिएटर करना, हो सकता है बहुत कुछ रहा हो यहाँ पर, लेकिन थिएटर एक बवाला केस था। थिएटर क्या, फिल्में बताना आसान था, सिनेमा बताना आसान था, सीरियल बताना आसान था। थिएटर क्या, फैमिली वालों को नहीं समझ आता था। गवर्नमेंट जॉब का बैकग्राउंड रहा, बिल्कुल, लेकिन ब्लंडर सपोर्ट सिर्फ उधर से हुआ। तो आज जैसा भी सब आपके सामने खड़ा हूं। सामने बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वाले जो होते हैं वो उनको ये फिल्म लाइन, थिएटर, ये सब चीजें समझ में नहीं आती हैं। अरे वाह। क्योंकि मेरे फादर भी वाइस प्रिंसिपल रहे थे, और जब मैंने लाइन चुनी कि मैं भी फिल्म लाइन में जाऊं या वीडियोस बनाऊं, तो सब बोलते थे कि अरे भाई तो कुछ नहीं कर पाएगा, नचनिया नाचता रहेगा। और मुझे तो ये तक कह देते थे कि एक काम करते, तेरी शादी कर देते तो उसे भी नचा लियो, 4 पैसे कमा लेगा। मेरी शादी हुई, शादी की बात पे आया, शादी की बात पे आया। जब मेरी शादी हुई तो मुझसे पूछा गया कि जो आपके होने वाले हस्बैंड हैं, मेरी परिवार वालों से पूछा गया, ससुराल वालों से, तो करते क्या हैं। मैंने ईमानदारी से लिख दिया डूइंग थिएटर। और तो बोला थिएटर, तो उन्होंने पूछा थिएटर आप बताओ, मैं समझ नहीं पाया। तो उन्होंने बोला वो जो फिल्में बनती है ना, तो उन्होंने लगा फिल्मों वाला तो होगा नहीं, फिर तो बड़ा रिच होना चाहिए, बहुत पैसे वाला होना चाहिए, फिल्मों का मतलब तो ऐसा पैसा बह रहा होगा उसके नीचे से, स्टार होगा। कौन कौन से नाटक फिल्मों में आए? मैंने कहा नहीं, वो फिल्म जो बनती है, नाटक जो बनते हैं, जो थिएटर होता है, तो थिएटर तो नहीं, फिल्मों से ही बताओ हमें। तो मैंने कहा फिल्म के जो पीछे, कैमरे के पीछे जो लोग काम करते हैं, जो सोचते हैं, ओहो। तो उन्होंने यहाँ तो मुझे शादी ब्याहों में जो फिल्में वीडियोस बनाते हैं, कवरेज जो करते हैं, उन्होंने बोला हाँ ठीक है, खा कमा तो लेगा ये। तो पहला जो लुक था, मैं बड़ा कंफ्यूज, उनको समझाना भारी पड़ गया कि मैं करता क्या हूँ, करते क्या। और अभी भी बहुत सारे लोग पूछ ही लेते हैं आए बजाए कि आप करते क्या। आज भी यही प्रॉब्लम्स है जो सभी लोग फेस कर भी रहे होते हैं, जो इस लाइन में जाना चाहते हैं। कला को सब लोग सोचते हैं कि यार बहुत इजी सा है, इससे कोई तुम्हारा कैरियर नहीं बनेगा। अब तो बट ये गलत। अब तो कम से कम बहुत लोग, अब तो जितने यूट्यूब से आने होने से, चैनल्स होने से, और न्यू जनरेशन थोड़ी एडवांस जानती है, पढ़ती है। हमारे टाइम पर 20-25 साल पहले एक सिलेक्टेड लोग ही थे, उनको ये कहना कि थिएटर या कुछ ऐसा करता हूँ, तो उनको समझाना ही बड़ा मुद्दा हुआ। आजकल लोग थोड़ा बहुत समझते हैं, अब तो बहुत हो गया है। बहुत एक्टर्स जिनकी फिल्में देखते हैं तो वो बैकग्राउंड बताते हैं कि मैं थिएटर करता था, मैं एनएसडी से था, एक्ट 1 से था, स्मिता ग्रुप से था, या श्रीराम कर रहा था, या रेपेट्री में था। तो अब एक प्रोफाइल मिल जाता है बताने के लिए। हमारे टाइम पे तो बड़े नए घुसे थे, जिसने जो कह दिया वही था, वही। अच्छा एक बात बताइए, आपका जब आप एनएसडी में वहाँ थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर रहे थे, या अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे एसआरसी सेंटर में, या अभी भी मेरठ में जैसे आप थिएटर चला रहे हैं, आपका कोई फेवरेट अड्डा है या था? अरे फेवरेट अड्डे कहाँ यार, स्मोकर्स का फेवरेट अड्डा क्या होता है? जहाँ चाय मिल जाए, जहाँ सिगरेट मिल जाए, अपनी वही अड्डा खड़ा है। यही बहुत बढ़िया, यही बहुत बढ़िया। तो मेरा ऐसा फेवरेट अड्डे की अगर आप बात करेंगे, तो फेवरेट अड्डे के नाम पे नहीं, थोड़ा सा भावुक हो गया वाली बात आ गई। फेवरेट अड्डा के नाम पे मेरे को अपना वो मंडी हाउस का ना, वो पीर बाबा की मजार के पास का वो एसआरसी कैफेटेरिया का जो आसपास का एरिया है। जी, मैंने देखा, एक बार मैं गया था मंडी हाउस। वही बहुत बढ़िया, वही बढ़िया। वहीं लगता था हाँ, हमारी बिरादरी के नाचने वाले, गाने वाले, बजाने वाले, थिएटर करने वाले, एक्टिंग करने वाले, सब मेरी बिरादरी के लोग हैं। बड़ा अच्छा लगता था, वही फेवरेट अड्डा था। ये तो है, जब आपके साथ के लोग हों और उनके साथ बैठना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उससे बेहतर अड्डा तो कोई हो ही नहीं सकता। एकेडमी टाइम से हमेशा से बस मंडी हाउस को बड़ा मिलता।
आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। अब मैं कुछ सवाल करने वाला हूँ आपसे, और वो है मेरे अतरंगी सवाल, और उनके जवाब भी अतरंगी होंगे, और क्योंकि मुझे पता है आप उसमें कुछ भी नहीं छिपाएंगे, और सच में ईमानदारी के साथ जवाब देने हैं आपको। तो आप मुझे बताएं, थिएटर जब आप कर रहे थे उस टाइम का आपका पहला प्यार? पहला प्यार माधुरी दीक्षित। वाह, माधुरी दीक्षित। सही बात बोलने को बोला सही बोलूंगा। I like it। बिल्कुल सही बात, एकदम सही जानकारी जानी चाहिए दर्शकों तक। झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। एनएसडी के लोग अधिकतर स्मोकिंग बहुत करते हैं, तो आपको स्मोकिंग में सिगरेट पसंद है या चरस गांजा भर के जो पीते हैं वो पसंद है? यार ये कठिन सवाल है, इसे एडिट कर दो तो पूरी बात बताऊं। नहीं पूरी बात एडिट कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, आप भी सही बताएं। ये सही में मेरे को बहुत पसंद है विल्स नेविकर, मेरी फेवरेट सिगरेट है। और मौका मिल जाए और दोस्त लोग हाथ जुड़ाएं, हाथ पर जोड़ें, तो हाँ जो आपने बोला वो भी चल जाता है, वो वाला भी चल जाता है, कभी चल जाता है। डिपेंड करता है कि हाँ दबाव डालने वाला कौन है, कौन आपको प्रेशराइज कर रहा है कि भाई ले ले, सिचुएशन पे है भाई देख ले यार, मौके पे ले ले, तो कर लेता हूँ कभी, लेकिन फेवरेट सिगरेट है विल्स नेविकर। और अच्छा, आप क्योंकि आप शर्मा हैं तो भाई पूजा में तो बहुत ध्यान रखते होंगे, तो पूजा कितनी बार करते हैं दिन में? दिन में 2 बार। 2 बार, सुबह और शाम। बहुत बढ़िया। मुझे एक ही बार करने का मौका मिलता है, बस सुबह को, शाम को नहीं मिलता है। सुबह भी करना पड़ता है मुझे, इतने पाप करता हूँ पूरे दिन भर, इतने शब्द बेहुदे शब्द इस्तेमाल करता हूँ, तो 2 टाइम करने पे लगता है कि हल्का हुआ। हल्का हुआ। हाँ, बहुत ये बहुत। आपका पसंदीदा खाना? राजमा चावल। राजमा चावल मेरा भी फेवरेट, राजमा चावल। राजमा। आपकी पसंदीदा गाली? अभी देखे बोलूं क्या? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। इसको कट करने को नहीं कट नहीं होगा। तेरी माँ की। अरे बहुत बढ़िया, ये मेरठ वालों की अच्छी गाली होती है ये, या भो है ना, और एक थे साला वाला तो वो छोटी गाली हो जाती है। सबसे ज्यादा जो हमरा आती है, जैसी कुछ आता तेरी माँ की, यहाँ के लगता है कि ओहो फील आई। तो देखो दोस्तों, मेरठ की बात हो और गाली ना हो तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ हर बात शुरुआत जो है गाली से ही होती है और खत्म भी गाली पर ही हो जाती है। अगर कुछ लोग दोस्त मिलते हैं ना, जब तो गालियां ना दे तो उनमें प्यार से लगता है प्यार ही नहीं है। मेरा एक दोस्त है, मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे 4 दोस्त हैं, मेरे को याद है अकेडमी टाइम के 4 लफंडर, सब अलग अलग जॉब करते हैं। जितेंद्र सैनी, अनिल चंद, और एक है अनिल जदली, राकेश कौशिक भी मेरे मित्र हैं। मुझे खुद महसूस होता है कि जब मैं कहीं बाहर चला गया 1.5-2 महीने बाद और मुझे फोन करते हैं तो कैसे बोलते और बहुत है। उससे पहले बोलते ना हाँ कैसे हो आप, तो मैं कहता हूँ घर में बैठा है क्या, बीवी बच्चे परिवार है साथ में? हाँ यार थोड़ा सा अभी आ रहा हूँ बाहर आते और सुना मेरी जान। तो तब लगता है कि हाँ अब आए ट्रैक पे, बात परिवार सही चल रहा है उसका भी, मैं भी ठीक हूँ, दिक्कतें नहीं है कुछ, तो लगता है अब जरूरत ही नहीं पूछने की इसकी गाली, इसकी बात ने बता दिया कि सब कुछ एवरीथिंग इज ओके, तो अब लगता है पूछने की जरूरत नहीं है घर परिवार कैसा, जरूरत नहीं, इसने बोल दिया, इसकी बातों से समझ में आ गया कि हाँ अभी जिंदगी बहुत रिदम में चल रही है, बहुत जोश में, सब कुछ ठीक है। तो राज जी आपके साथ अतरंगी की बातें करके बहुत अच्छा है यार, मुझे इतना अच्छा लगा यार, कितने कच्चे तुमने मेरे फाड़े, और कुछ नहीं है, बस कोशिश करना हिसाब से डालना यार। बहुत अच्छा लगा पवन जी, और आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल हो।